रानी फोन पर मुलाकात करने में मजा नहीं आता, चल कहीं बाहर चलते हैं। पप्पू राव नाम के एक लड़के ने अपनी आवाज में शहद घोलकर अपनी प्रेमिका से यह बात बोला। अभी उसकी गर्लफ्रेंड रानी उसी आवाज में उससे पूछी कि रोज तो मिलती हूं पगले, दूर कहां हो तुझसे? तब उसके प्रेमी पप्पू राव का जवाब आता है, नहीं तू अभी मुझसे बहुत दूर है, अगर तू सचमुच में हमसे प्यार करती है तो हमसे कहीं बाहर मिल। अपनी बॉयफ्रेंड की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर रानी नाम की वह लड़की शर्मा गई और कुछ देर के लिए चुप हो गई। उस चुप्पी से पप्पू राव डर गया कि कहीं उसकी प्रेमिका नाराज तो नहीं हो गई। तब वो पूछा, क्या तुम गुस्सा हो गई? उसकी गर्लफ्रेंड का जवाब, नहीं पगले चल कहीं मिलते हैं। तभी वो लड़का अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड रानी उसके जाल में फंस गई। अगले सुबह पप्पू राव अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाइक पर बिठाकर पास के होटल में ले गया और दोनों दिन भर के लिए एक कमरे में बंद हो गए। शुरू में रानी ने पप्पू को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जब पप्पू ने उसे शादी का वादा किया तो रानी भी मान गई और अपना पूरा शरीर उस पप्पू को समर्पित कर दी। होटल के कमरे में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। वो दो जिस्म एक जान बन गए। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ, कई महीनों तक चला। वो कहते हैं ना कि कई लड़के की फितरत होती है कि वो अपने प्यार की जाल में कई लड़कियों को फंसाता है और उसके साथ अपनी हसरतें पूरी कर उसे किनारा लगा देता है। पप्पू राव भी उसी में से एक था। अभी तो रानी को यह लग रहा था कि पप्पू राव के रूप में उसे देवता मिल गए हों और वह अपने आप को पप्पू राव के नाम पूर्ण समर्पित कर दी। लेकिन एक दिन अचानक रानी को पता चलता है कि पप्पू राव की शादी किसी और से तय हो चुकी है। जब वह पूरा सच जानने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी यानी कि पप्पू राव पैसे के लालच में आकर किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो गया है और उसका शादी तय हो चुका है। क्योंकि रानी का परिवार उतना तिलक देने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसे किनारा लगा दिया गया। रानी के परिवार में 6 भाई और एक उसके पिता थे जो कि बीमार रहा करते थे। रानी एक बेहद गरीब परिवार से आती थी जो कि 8वीं तक की पढ़ाई की थी और आगे अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाने लगी। वही पप्पू राव 10वीं फेल था लेकिन बहुत साथी था और यही सबसे परेशान होकर रानी ने सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता दिया। हालांकि उसमें उसके घर वाले काफी खफा हुए, इसे डांट फटकार लगाई, लेकिन बाद में अपनी बहन को और अपनी बेटी को उसके भाई और उसके पिता ने सपोर्ट किया और पप्पू राव के घर पहुंच गए। हालांकि 15 फरवरी 2022 को पप्पू के घर में घुसने से पहले रानी ने महिला थाना में इसकी कंप्लेन भी की थी, लेकिन वहां से उतना जल्द कोई एक्शन नहीं लिया गया। रानी अपने प्रेमी के घर में घुसकर रूम को अपने कब्जे में ले ली और वहां हक से रहने लगी। और रानी के परिवार वाले रानी को पप्पू के घर में छोड़कर एक फोन देकर अपने घर वापस आ गए। हालांकि वो सब फोन से कांटेक्ट करते रहते थे, लेकिन बात 16 फरवरी 2022 की है। इधर पप्पू राव के फैमिली वाले बारात ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कितना भी रानी घसीट ली लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। बिहार के बगहा जिले में भैरवगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने बेवफा प्रेमी के घर में धरना पर बैठी रानी का फोन 16 फरवरी को रात 10 बजे अचानक बंद हो गया। उसके भाई ने बहुत कोशिश की लेकिन रानी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। रानी के घर वाले भागे भागे पप्पू के घर पहुंचे लेकिन वहां कुछ नहीं पता चला। सारे गांव में ढूंढे लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब वो पुलिस के पास गए लेकिन पुलिस ने बस सांत्वना दिया, हां हम कर लेंगे, हम खोज देते हैं, लेकिन कोई जल्द एक्शन नहीं लिया। और कार्रवाई न होता देख रानी के परिवार वालों ने एसडीपीओ कौशल प्रसाद से गुहार लगाया। मामला जब कौशल प्रसाद जी के पास पहुंचा तो उन्होंने भैरवगंज थाने के प्रभारी लालू प्रसाद से जवाब मांगी और उन्हें डांट भी लगाया। ऊपर से दबाव आने पर थाना प्रभारी ने एक टीम बनाकर जांच शुरू किया, जिसमें पता चला कि पप्पू के घर वालों ने रानी का कत्ल करके एक जंगल में उसके लाश के अगल बगल नमक डालकर उसे भर दिया। और पुलिस को ये सारा घटना पप्पू के सुहाग रात मनाने से पहले पता चला तो बेचारा सुहाग रात मनाने की जगह जेल में चक्की पीसने चला गया।